अगर कोई कहे कि पूरी दुनिया को मैं दुख दे सकता हूँ या सुख दे सकता हूँ, तो क्या ये सच होगा? और फिर वो जिससे टकरा जाए, वो अगर भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हों, तो क्या होगा? कहते हैं इस सृष्टि में एक ऐसा देवता है जिसकी नज़र से कोई नहीं बच सकता। राजा हो या रंक, देवता हो या दानव, सबको अपने कर्मों का फल देना उनका धर्म है। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा हो जिन पर उनके न्याय का भी असर ना हो? क्या हो अगर न्याय और भक्ति आमने सामने आ जाए? यह कहानी है उस दिन की जब शनि देव ने हनुमान को चुनौती दी, और जो हुआ उसने देवताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। शनि देव सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि न्याय का प्रतीक है। उनकी चाल धीमी है, लेकिन असर बेहद गहरा। जब उनकी दृष्टि किसी पर पड़ती है तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। सड़े साथी, ढैया, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये वो दौड़ है जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। लेकिन शनि देव अन्याय नहीं है, वो सिर्फ वही देते हैं जो इंसान ने खुद कमाया होता है। और अब बात करते हैं उस शक्ति की जो खुद भगवान से भी ऊपर मानी जाती है, वह है भक्ति। और भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है हनुमान जी। न उन्होंने अपने बल का अहंकार था, न ही उन्हें शक्ति का। उनकी हर सांस सिर्फ एक नाम लेती थी, राम राम। उन्होंने पहाड़ उठाए, समुद्र पार किए, लेकिन कभी खुद को महान नहीं माना, क्योंकि उनके लिए सब कुछ उनके प्रभु थे। एक दिन जब पूरी सृष्टि शांत थी, तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए। हवा तेज होने लगी, पक्षी उड़ने लगे, पेड़ झुकने लगे। आकाश से एक दिव्य शक्ति उतरती है। वो थे शनिदेव। उनकी आंखों में कठोरता और चेहरे पर न्याय की छाया थी। उनका लक्ष्य साफ था। आज वो हनुमान को परखने आए थे। क्या भक्ति न्याय से बड़ी हो सकती है? और अगला पल इतिहास बनने वाला था। आकाश में छाया अंधेरा और अब और गहरा हो चुका था। धरती पर सन्नाटा था। पूरी सृष्टि किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही हो जैसे। और तभी वो दिव्य शक्ति धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरने लगी। वो कोई साधारण शक्ति नहीं थी, वो थे शनिदेव। उनके कदम पड़ते ही धरती कांप उठी। उनकी आंखों में न्याय की कठोर ज्वाला जल रही थी, और आज उनका लक्ष्य था एक भक्त। दूसरी ओर एक पर्वत के ऊपर एक शांत स्थान पर बैठे थे हनुमान जी। उनकी आंखें बंद थी, उनके चेहरे पर शांति थी, और उनके होठों पर सिर्फ एक नाम, राम। उन्हें इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि आज उनका सामना किससे होने वाला है। और तभी शनिदेव उनके सामने प्रकट हुए। आसपास की हवा भारी हो गई, समय जैसे थम सी गया। शनिदेव गंभीर भारी आवाज में बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी शक्ति बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इस सृष्टि में कोई भी मेरे प्रभाव से नहीं बच सकता। हनुमान शांत रहे और विनम्र स्वर में बोले, हे देव, मैं तो सिर्फ एक सेवक हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, और जो कुछ है वो मेरे प्रभु का है। मैं ना शक्ति चाहता हूँ, ना सम्मान। मुझे सिर्फ अपने प्रभु की सेवा करनी है। शनिदेव थोड़ा क्रोधित होकर, तो क्या तुम मेरे नियमों से ऊपर हो? हनुमान धीमी लेकिन मजबूत आवाज में बोले, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ मेरे प्रभु हैं। अगर उनकी इच्छा होगी तो आपका प्रभाव मुझ पर भी होगा, और अगर नहीं तो कोई भी शक्ति मुझे छू नहीं सकती। अब फैसला होना था, क्या कर्म का न्याय जीतेगा या भक्ति का विश्वास। और अगला पल पूरी सृष्टि की दिशा बदलने वाला था। अब वो क्षण आ चुका था जहाँ कर्म और भक्ति आमने सामने खड़े थे। एक ओर शनिदेव, दूसरी ओर हनुमान जी। शनिदेव ने अपनी दृष्टि उठाई, वो दृष्टि जो राजाओं को झुका देती है, वो सबसे शक्तिशाली की थी जो सबको कमज़ोर बना देती है। और अगले ही पल शनिदेव की दृष्टि सीधा हनुमान पर पड़ी। पूरी सृष्टि जैसे रुक गई हो। देवता यह दृश्य देख रहे थे। क्या अब भक्ति हार जाएगी या कुछ और होने वाला था? लेकिन हनुमान जी बिल्कुल शांत थे। उनकी आंखें बंद थीं,
उनके चेहरे पर वही शांति थी, उनके होठों पर राम का नाम था। शनिदेव की दृष्टि उन पर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ हर नियम टूट जाता है। तभी हनुमान जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में दिव्य तेज था और अगले ही पल उनका स्वरूप विशाल होने लगा। उनका शरीर पर्वत से भी बड़ा हो गया, उनकी पूंछ आकाश में को छूने लगी। यह शक्ति नहीं थी, यह भक्ति का रूप था। और फिर एक पल में हनुमान जी ने अपने विशाल पूंछ से शनिदेव को चारों ओर से घेर लिया। पूरी सृष्टि स्तब्ध रह गई। जिस शनिदेव से सब डरते थे, आज वही एक भक्त के सामने बंधे हुए थे। यह युद्ध नहीं था, यह एक संदेश था कि सच्ची भक्ति हर शक्ति से बड़ी होती है। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। क्या शनिदेव हार मान लेंगे, या फिर कहानी में आएगा एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देगा? अब वो दृश्य था जिसे देखकर पूरी सृष्टि स्तंभ थी। जिसे सब डरते थे वो आज बंधन में थे। शनिदेव हनुमान की पूंछ में बंधे हुए थे। उनकी शक्ति, उनका गर्व सब शांत हो चुका था और पहली बार उनके चेहरे पर दर्द दिखाई दे रहा था। शनिदेव कमजोर विनम्र स्वर में बोले, हे हनुमान, मैंने आज तक किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, लेकिन आज मैं आपकी भक्ति के सामने हार मानता हूँ, क्योंकि यह वह शक्ति नहीं है, यह सच्ची भक्ति है। तभी हनुमान जी ने अपनी पूंछ ढीली की और शनिदेव को मुक्त कर दिया। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, सिर्फ करुणा थी, क्योंकि सच्चा भक्त कभी घमंड नहीं करता। शनिदेव आदर के साथ, हे हनुमान, आज मैं आपको एक ऐसा वचन देता हूँ, जो भी व्यक्ति आपका सच्चा भक्त होगा उस पर मेरे कष्टों का प्रभाव कम हो जाएगा। और तभी से शनिवार के दिन लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ हर कठिनाई अपने आप खत्म हो जाती है। ना कोई डर रहता है, ना कोई बाधा रहती है, सिर्फ विश्वास और शांति। अगर आप भी चाहते हैं जीवन की हर बाधा दूर हो, सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लीजिए। जय हनुमान। और अगर आप मानते हैं कि भक्ति हर शक्ति से बड़ी है तो कमेंट में लिखिए जय हनुमान, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हर इंसान तक यह सच्चाई पहुंच सके। जय हनुमान।